नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ऑल मैग्नेट प्रीसियस थिंग में। ब्रह्म मुहूर्त इतना पावरफुल क्यों है? क्यों इसमें इस समय आपको ये बोला जाता है कि अगर आप इस समय आपकी कोई भी विश को मांगते हैं ना, ब्रह्मांड के सामने रखते हैं ना, बोलते हैं ना, तो वो कंप्लीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर हम इसी समय पर अपनी कोई विश रखें, पूजा करें या कोई भी मंत्र चैंटिंग करें तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्यों हो जाता है, उसके वाइब्रेशन इतने हाई क्यों हो जाते हैं? देखिए, इस बात को हम इस तरह समझते हैं कि रात्रि काल को ना 4 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि रात्रि का जो समय है उसको 4 काल में बांट दिया गया है। पहला काल जो होता है वो शाम के 6 से 9 बजे तक का होता है, उसे रुद्र काल कहते हैं। उसके ठीक बाद में 9 से 12 तक का समय राक्षस काल कहलाता है। उसके बाद ना 12 से 3 का जो समय होता है ना, वो कहलाता है गंधर्व काल। और उसके बाद समय आता है मनोहर काल का, यानी 3 से 6 बजे के बीच का समय जो होता है वो मनोहर काल है। यानी कि उसी समय को ना ब्रह्म मुहूर्त में बांट दिया गया है, यानी 3 से 5 या 6 के बीच का जो समय है ना, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त कैसे समझेंगे कि कब शुरू होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त को जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी जगह, किसी शहर में रहते हो, हर जगह का अलग अलग ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। आप ये पता लगाइए कि आपके यहाँ सूर्योदय कब होता है, कितने समय पर आपके यहाँ सूर्य उगाता है, उसके ठीक 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। वो इतना पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि आप जानते ही हैं ना कि इस समय ब्रह्मांड के जो वाइब्रेशन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। इस समय आप जानते हैं साधु संत या जो भी पूजा पाठ करने वाले योगी ऋषि मुनि सभी इस समय ध्यान अवस्था में रहते हैं। इसी समय तब सभी मंत्र चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जो भी इंसान पूजा पाठ या करता है वो सबसे ज़्यादा इसी समय को चुनता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में कुछ शक्तियाँ, कुछ चीज़ें विघटित होती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं। इसलिए इस समय का जो वाइब्रेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसी समय आपको क्या करना है कि आपकी आंखें अगर उस ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। बस आपको ये नहीं कि आपको कहीं मंदिर में बैठना है या आपको कहीं नहा धो करके पूजा करनी है, कुछ भी नहीं करना। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप जितना भी किसी रिचुअल को करने में थोड़ा एफर्ट डाल देते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप उतने में असमर्थ हैं, आप नहीं कर पाते, तो फिर भी आपको क्या करना है? देखो, अगर आप बाहर बैठ सकें, जैसे कि जहाँ पर शुद्ध हवा में या फिर खुले आसमान के नीचे बैठ सकें इस समय, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और अगर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं है, आप जहाँ बैठे ना, बेड पर हैं, आप वहीं पर बैठ जाइए या लेटे भी आप इस काम को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? अपने आप को बहुत शांत रखना है और अपनी जो अवस्था है ना, अपनी जो ध्यान मुद्रा है, उसको आप अपने आज्ञा चक्र पर लेके आना है। यानी कि जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं ना, उस जगह पर आपको अपने ध्यान को लेकर आना है और आपको ना बहुत गहरी लंबी सांसें लेनी है। यानी कि सांस जो है वो नाक से लेनी है और मुंह के थ्रू उस सांस को बाहर निकालना है। जब आप कई सांसें गहरी ले लेना और उसके बाद में जब आप बिल्कुल शांत हो जाएं, उस समय आप अपनी इष्ट देव का, अपने गुरु का, अपने भगवान का, या आप जिस भी चीज शक्ति को मानते हैं, उस शक्ति को अपने अंदर रख कर उसको ये देखें कि आपकी जो आज्ञा चक्र है ना, उस जगह पर आप उस शक्ति को महसूस करें और ठीक अपनी सांस को रोकते हुए अपनी वो जो विश है ना, आपको उसको उनके सामने रख दें। उस विश को रखें कि मेरा ये जो काम है ना, या तो प्रेजेंट में बोलेंगे बहुत अच्छा है कि हो गया है, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि भगवान या गुरु या फिर आपकी कोई भी शक्ति है कि मैं आपको बहुत मानती हूँ, आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इस चीज़ में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये काम मैंने आपको सौंप दिया है और ये काम मेरा 100% पूरा होगा ही होगा। आपको ये प्रक्रिया 3 बार या 7 बार या 11 बार दोहरानी है। मतलब कह सकते हैं कि आप जितनी बार इसको रिपीटेड करेंगे ना, एक ऐसी संख्या में जो बहुत पावरफुल होती है,
और हर रोज़ 7 दिन तक आप इस क्रिया को दोहराएं। देखिए, आप जितना इस रिचुअल को करेंगे ना, उतना ही ये आपके लिए पावरफुल होगा और अच्छे से काम करेगा। अगर आप 7 दिन या आप 11 दिन या 21 दिन इसको कर लेते हैं ना, देखिए आप स्किप मत कीजिएगा एक भी दिन बीच में, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है ना, मंत्र साधना या कोई भी, वो चीज़ ना एक रिपीटेशन में की जाती है, यानी कि उसको एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। आप 7 दिन 21 दिन इस चीज़ को करें और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर इतनी अद्भुत शक्ति जन्म ले रही है और आपका हर वो काम बन रहा है जो आप करवाना चाहते हैं। आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है, बस आपको यूनिवर्स को उसके सामने रखना है और वो विश आप समझिए कंप्लीट होगी ही होगी। बस आपको उस शक्ति पर बिलीव करना है और अपने रिचुअल पर बिलीव करना है और इस चीज़ को ना कंटिन्यू करना है और उसके बाद आप खुद अंतर देखेंगे। उम्मीद करती हूँ मैं आपको कुछ भी समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अपने अपनों का रखें ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।